everyone, finally the most awaited fashion haul is here. एडिडास का मैंने स्टोरी डाला था आई थिंक दिसंबर या जनवरी के बिगनिंग में एंड ओ माई गॉड तब से ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे मुझे डीएम आता कि एडिडास का हॉल किधर है बहन, 2 महीने हो गए एंड इट इज़ कमिंग फाइनली. डिस्क्लेमर, ये शो ऑफ करने का बिल्कुल भी ट्राई नहीं है. मैं यूट्यूबर बनने के पहले से ही हॉल वीडियोज़ की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, तो एज अ यूट्यूबर मुझे बहुत खुशी मिलती है हॉल वीडियोज़ बनाने में. एंड सेकेंड डिस्क्लेमर कि ये सारा जो भी देखोगे सामान आई हैव नॉट परचेस्ड एवरीथिंग इन वन गो. ओके, तो सबसे पहले बैक स्टोरी में जाते हैं कि इतनी सारी शॉपिंग क्यों की गई, कहाँ से की गई एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो मैं गई थी एडिडास के फैक्ट्री आउटलेट मम्मी की कुछ शॉपिंग करने के लिए एंड वहाँ पे बाहर तो बोर्ड लगा था बाय 1 गेट 40% ऑफ, बाय 2 गेट 50 एंड बाय 3 गेट 60% ऑफ, फ्लैट 60. एंड आई थॉट ठीक है, मतलब 60% तो पहले भी देखा हुआ है, कुछ नया तो नहीं लग रहा. बट व्हेन आई वेंट इनसाइड, वहाँ के स्टाफ ने हमें बताया कि इट्स नॉट बाय 360, इट्स बाय 3 गेट 70. तो 40 और 50 में इतना फ़र्क नहीं होता, बट 60 और 70 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई. लाइक इमेजिन यू ओनली हैव टू पे 30% ऑफ समथिंग. बहुत ज़्यादा सेल लगा था मुझे वो. 70% देख के ना मेरा एकदम हार्ट बीट फास्ट हो जाता है कि 70% ऑफ है तो अभी ही शॉपिंग करके रखना है और पूरे साल फिर इसमें से ही पहनना है करके. तो दैट्स वाई मैं 3 अलग अलग बार गई थी तब जाके ये सारा सामान जमा हुआ है. पहली बार कुछ मैंने 6-7 चीज़ें ली, सेकेंड टाइम 6-7 और थर्ड टाइम तो मतलब सारा बैंक अकाउंट बैलेंस ख़त्म ही करके आ गए थे हम वहाँ से. इतना सारा शॉपिंग किया कि वहाँ के स्टाफ ने भी हमारे साथ फ़ोटो खिंचाया कि आपके साथ तो फ़ोटो बनता है, पुट द फोटो राइट हियर. द बेस्ट स्टाफ I've encountered at any Adidas store. And now let's begin the haul. तो मुझे Adidas का सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, are there 3 stripes, like even on this body suit यहाँ पे 3 stripes है. It just looks smart to me for some reason. वो 3 stripes देख के मुझे एकदम ऐसा अच्छा वाला फील आता है कि it looks nice, it looks classy. And that's why most of the things that I bought do have उनके typical वो 3 पट्टे is the exact word for that. So we shall begin with shoes because I love shoes. I wish कि college time पे I would have discovered the concept of flat, normal, good, comfortable shoes क्योंकि I was that girl जो college में भी हील वाले बूट्स पहन के जाती थी, हील वाले सैंडल्स पहन के जाती थी. एंड जब चलने की बार आती थी तो मैं कंप्लेन नहीं करती थी कि ओ माय गॉड आई एम वेयरिंग हील्स, आई एम नॉट गोना वॉक. मैंने वो तो कभी नहीं किया, बट मैं लंगड़ के चलने लगती थी 2 मिनट बाद. तो फाइनली अब डिस्कवर्ड कि कोई ज़रूरत नहीं है पूरा टाइम हील्स पहनने की. आई फील मच मोर कंफर्टेबल इन शूज़ नाउ. सो द फर्स्ट पेयर दैट वी हैव आर दीज ब्लैक एंड वाइट शूज़. बहुत स्मार्ट लगे मुझे बिकॉज इसका जो ब्लैक पार्ट है दैट इज स्वेड. आई डोंट नो इफ इट्स रियल स्वेड, आई डोंट think it'll be real suede, but काफ़ी velvety finish है. and these the white stripes की finishing भी बहुत अच्छी है. so I just love overall how they will go with every single outfit क्योंकि black है ना, and black and white are like the classic combo. These have a little back story कि इसमें से काफ़ी जूते मेंस सेक्शन में से है. मुझे मेंस के जूते बिल्कुल पहनने में शर्म नहीं आती. शर्म तो क्या, आई प्रेफर मेंस शूज़ ओवर वुमेन शूज़. ज़्यादा स्पेस होती है, ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. अ 6 इन अ वुमेन वर्सेस अ 6 इन अ मैन. मेरा साइज़ है 39 शूज़ में, 39.5 एंड वो होता है UK 6. तो वुमेन का UK 6 और मेन के UK 6 में बहुत फ़र्क हो जाता है यार. मेन का बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. सो दीज आर एक्चुअली अ 7 फ्रॉम द मेन सेक्शन. एंड द सेकेंड ट्रिप दैट आई वेंट, ये मैंने पहली बार में लाया था, तो सेकेंड टाइम जब मैं गई तो मैंने उनको कहा अरे ये तो रहा UK 6, आपने मुझे लास्ट टाइम क्यों नहीं बताया. तो दे सेड कि किड्स सेक्शन में से है. तो आई सेड भाई किड्स का भी चल जाता, बट आई वुड प्रेफर अ 6 ओवर अ 7, बट ठीक है. सेकेंड पेयर दैट आई बॉट आर दीज येलो वाले शूज़. मैं अभी से कह रही हूँ, मेरे को बाद में हेट मत करना, सारे के सारे शूज़ ऐसे ही पैटर्न के, बस सारे कलर्स अलग अलग है, ठीक है. तो आई वॉन्टेड टू गेट डिफरेंट कलर्स बिकॉज आई थॉट इट विल मेक गुड आउटफिट्स. कि सारे से आउटफिट में भी अगर मैंने कलरफुल अच्छे जूते पहन लिए तो आउटफिट स्टेप अप हो जाएगा. तो मैंने येलो वाले लिए. इसकी भी स्टोरी बहुत यूनिक है. ये एक ही पीस था जो मैनेकिन ने पहना हुआ था
तो मैंने पॉइंट आउट किया मैनेकिन ने जो पहना उसमें मुझे फ्रेश पीस दे दो, लाइक फ्रेश पीस तो नहीं है। तो आई आस्क्ड देम कि सर मैनेकिन का साइज़ देखो ना क्या है, एंड इट वाज एग्जैक्टली माय साइज़। तो उन्होंने उतार के मेरे को दिए, ये थोड़े से आगे से डर्टी है बट वो तो पहन के भी होने ही वाला है, सिंस इट वाज ऑन 70% ऑफ आई वाज लाइक चलेगा मेरे को दे दो। तो दैट्स हाउ आई गॉट दीज येलो पेयर। ये थर्ड वाला इज़ द ओनली यूनिक शू दैट आई गॉट। ये है बहुत ही क्यूट, आई थिंक थोड़ा कैंडी बबल गम पिंक कलर है ये, एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। दिस इज़ अ 5.5 एंड मेरे पैर बहुत बड़े, वो 5.5 में यूजुअली नहीं आते, बट दिस शू इज़ ओनली यूनिक अकॉर्डिंग टू द स्टाफ। लाइक उन्होंने मुझे कहा कि ये शूज़ अलग तरीके से बनाए तो आपको 5.5 आराम से आ जाएगा, एंड दे आर राइट। मैं इसमें वॉक भी कर चुकी हूँ एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल। इसका सबसे यूनिक पार्ट है कि जो पीछे का हिस्सा है ना, इट इज़ वेरी कुशन्ड, लाइक बहुत अच्छे से इट्स पैडेड, सो दैट मेक्स इट कंफर्टेबल, एंड मुझे हील के यहाँ शू बाइट नहीं होते, एंड ओवरऑल बस आई जस्ट लाइक हाउ इट लुक्स। इसके जो 3 स्ट्राइप्स है ना, जो 3 पट्टे है ना, वो रबर प्रिंट है। आई डोंट लाइक रबर प्रिंट जल्दी से, बिकॉज इट टेंड्स टू कम ऑफ। कपड़ों पे भी रबर प्रिंट मुझे जल्दी से नहीं पसंद आता, बट दिस लुक स्टर्डी। अभी तक तो इसका कुछ हुआ नहीं है, so I've been enjoying wearing them. This is the only shoe that I started wearing, this and one more white shoes. बाकी सारे जूते मैंने एक भी बार नहीं पहने, बिकॉज अपना तो चैनल पे रूल है यार, जब तक हॉल नहीं हुआ तब तक तुम यूज़ नहीं कर सकते। या यू हैव टू सी इट इन न्यू कंडीशन फर्स्ट, ओनली देन आई एम अलाउड टू यूज़ इट। नेक्स्ट ऑरेंज भी आई थिंक नहीं, एक वेरी बर्न्ट ऑरेंज, लाइक ब्राउनिश ऑरेंज कलर के ये वाले शूज़ दिख गए थे, एंड आई लाइक हाउ स्टेटमेंट दे आर। सो नथिंग मोर आई हैव टू से अबाउट दिस, इज जस्ट द कलर दैट आई लाइक, इसलिए आई गॉट दीज वंस। दीज मरून वाले जिसमें गोल्डन स्ट्राइप है, गोल्डन स्ट्राइप्स इज़ वॉट एक्चुअली अट्रैक्टेड मी टू देम, कि दिस लुक्स मोर ड्रेसियर। अगर कोई इवनिंग में बाहर जा रही हूँ तो एक ब्लैक ड्रेस के साथ आई थिंक आई कैन वेयर दीज, बिकॉज डार्क कलर्स यूजुअली पार्टी वेयर में अच्छे लगते हैं, एंड सिंस देयर इज गोल्डन एक्सेंट ऑन इट, इट डज लुक मोर पार्टी वेयर दैन कैजुअल, सो दैट इज़ द पर्पज़ फॉर विच आई थॉट कि वो आउटफिट में ये अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट आर दीज पर्पल कलर शूज़, एंड बहुत अच्छा लगा मेरे को इसका कलर। आई एट फर्स्ट थॉट कि दीज टू लुक वेरी सिमिलर, बट टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इसमें काफ़ी डिफरेंस तो है। आई डोंट नो कैमरा पे कितना दिख रहा है, बट डिफरेंस दिख तो रहा है। तो आई कन्विंस माई माइंड कि ले अभी 70% में, बाद में पूरे साल कोई नए शूज़ मत लेना, एंड आई स्टक टू इट। यूजुअली जब ज़ारा सेल आती है ना, मैं जूते और बैग्स ज़्यादा लेना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, आजकल मेरा कपड़ों के साथ इट्स अ लिटिल वियर्ड अबाउट माई रिलेशनशिप विद क्लोथ्स। मेरा ना वेट गेन हुआ है काफ़ी, एंड इट इज़ मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि कैसे कपड़े मुझे सूट करते हैं, कैसे नहीं करते, मुझे क्या साइज़ आती है क्या नहीं आती। तो आजकल मैं उतने कपड़े नहीं ले रही, क्योंकि मैं ऑलरेडी, जो आप और हॉल्स देखोगे आगे, उसमें मैं ऑलरेडी काफ़ी कपड़े ले चुकी हूँ। तो ज़ारा के एडम के सेल में मैंने कोई भी बैग्स और शूज़ नहीं लिए, बिकॉज मैं शूज़ पहले ले चुकी थी। सो आई डिड एंड अप सेविंग क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी। इफ़ यू वॉच माई ओल्ड ज़ारा सेल हॉल, उसमें मैंने कुछ 15 जोड़ी शूज़ खरीदे थे। तो आई एम मैड फॉर शूज़, एंड आई स्टक टू माई कमिटमेंट कि ये शूज़ ले लिए तो अभी और शूज़ नहीं लेने बस। सेकेंड लास्ट शू है ये अपना ब्लू, ग्रेश ब्लू कलर, एंड इसका फनी स्टोरी ये है कि आई वेंट शॉपिंग फॉर द थर्ड टाइम विद कुमार, एंड ही गॉट द सेम वंस, एंड आई थॉट कि यार ट्विन कर लेते हैं। सो आई आस्क्ड द सेल्स पर्सन कि इस वाले में साइज 6 है क्या, एंड दे सेड है। तो वी बोथ बॉट द सेम शूज़, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट दीज वंस। यहाँ पे जो मेरे पास लास्ट पेयर है वो है ये वाइट सुपरस्टार्स। सो एडिडास सुपरस्टार का ना बहुत ट्रेंड चला है यार, मतलब 2-3 साल हो गए आई गेस नाउ, एंड दे आर स्टिल इन ट्रेंड। लोग अभी तक सुपरस्टार्स पहन रहे। बहुत ही अच्छा पेयर मिल गया। आई थिंक ये सिर्फ कुछ 1800 या 2000 के पड़े थे, एंड सुपरस्टार्स की प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, 7,500-8 हज़ार के होते हैं। तो दिस वॉज अ गुड डील। आई सॉर्ट ऑफ रिग्रेट कि मैंने खुद के लिए क्यों नहीं ले लिए, बिकॉज ग्रीन कलर आई थिंक इज़ द ओनली कलर जो मेरे शू कलेक्शन से मिसिंग है। तो इसका ये जो मिंट ग्रीन है ना, वो काफ़ी क्यूट लग रहा है। इसका फिनिशिंग थोड़ा सा अलग है, इस पर आई थिंक लेदरी स्वेडी बिट्स है, बट दे लुक वेरी क्यूट एंड यूनिक लगता है, बिकॉज सुपरस्टार्स में मैंने जल्दी से वो ब्लैक स्ट्राइप्स ही देखे, लाइक वाइट शूज़ पे ब्लैक स्ट्राइप्स। तो ये जो मिंट ग्रीन कलर है ना, दैट इज़ वॉट आई फेल फॉर। एंड टेक्निकली जो लास्ट शूज़ है ना, वो है ये वाइट डैड शूज़। आई थिंक इसका नाम है एडिडास यंग, YUNG, आई थिंक वही नाम है। एंड ये भी मैंने मेन सेक्शन में देखे थे, एंड आई फेल इन लव, क्योंकि मैं
काफ़ी टाइम से वो चंकी शू ढूंढ रही थी. मैंने एक बार ज़ारा से वो लिए थे, बट देन आई वोर देम फॉर लाइक 15 मिनट्स एट होम एंड आई डिडंट एक्चुअली फाइंड दैट कंफर्टेबल. तो मैंने वो रिटर्न कर दिए थे. वो मैंने हॉल पे भी बताए थे, बट दे डिडंट रियली फिट वेल यार. तो मैं रिटर्न तो करके आ गई. एंड देन व्हेन आई फाउंड दीज, उनका प्राइस देख के आई डिसाइडेड कि 70% में भी मुझे नहीं परवड़ेगा, बिकॉज इट वॉज अराउंड 11,000 रुपीज़ फॉर दैट शू. बट देन माई मॉम टोल्ड मी कि अगर तो इसको रोज़ पहनने वाली है तो बाय इट, यू डिज़र्व इट. यू आर ऑल्सो गोइंग टू द जिम रेगुलरली, तो तुम जिम आउटफिट्स डालते हो तभी यू कैन यूज़ ऑल ऑफ दीज शूज़. सो आई डिड गेट देम एंड आई एम सो हैप्पी आई गॉट देम, बिकॉज लिटरली एवरी सिंगल डे आई वेयर देम, एवरी सिंगल डे. क्योंकि वो कंफर्ट लेवल ही उसका कुछ अलग है. उसका सोल काफ़ी मोटा है ना, काफ़ी ज़्यादा है. सो दैट्स वाई इट जस्ट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कुशनिंग एंड दैट्स वाई दे आर नॉट हियर, बिकॉज वो अभी भी मेरे रूम में एकदम सजा के पड़े हैं कि हर आउटफिट के साथ मुझे वही शूज़ पहनने हैं. सो फाइनली वी डन विद द शूज़. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्लोथिंग. First thing that I found in the top section was this one shoulder bodysuit. One shoulder का ट्रेंड ना काफ़ी टाइम से तो चल ही रहा है, but I never found anything that comfortable. And imagine दुनिया के सारे ब्रांड्स में से Adidas was the brand where I found it. Like इसके अगेन स्टार्टिंग में कह रही थी ना, वो थ्री स्ट्राइप्स मुझे पसंद है एंड इसका फिटिंग पसंद है. मुझे एक फन शोल्डर में टेंशन बहुत रहता है कि अरे ये अभी गिर जाएगा, एंड इट डज कीप कमिंग डाउन. तो मुझे काफ़ी बार इसको ऐसे ऊपर खींचना पड़ता है, बट बिकॉज आई got to try it in 70% off, it's worth it. Like you know me, if you've been watching my channel for a long time, you know me कि मुझे जो भी एक्सपेरिमेंट करने होता है वो मैं हर बार या तो सेल में करती हूँ या तो कोई ब्रांड के साथ काम करते हुए करती हूँ. सो अगर नहीं पसंद आया सो इट्स नॉट अ बिग लॉस फाइनेंशियली. ब्लॉगर्स के साथ ना क्या सीन हो जाता है कि व्हेन यू हैव टू अटेंड इवेंट्स, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप कुछ अलग लुक पहन के आओगे एंड आप एकदम अच्छे से तैयार होके आओगे. सो इवन दो आई एम नॉट अ पर्सन जो डेली लाइफ में इतना तैयार हो, मुझे इतना शौक नहीं है तैयार होने का, पर अगर कोई ऐसे इवेंट में जाना होता है ना तो करना पड़ता है. इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ द जॉब एंड दैट्स वाई आई कीप इन्वेस्टिंग इन दीज क्लोथ्स इवन दो इट्स नॉट रियली माई स्टाइल. कि जब भी करना पड़े तब हम रेडी हो, कि तभी लास्ट मिनट पे जाके भाग के ना लाना पड़े, लाइक हाउ दैट हैपेंड फॉर आइफा. Yeah. Second thing that I found is this cute yellow crop top. Oh my god, इसमें ना मुझे white color भी दिख गया है. वो तो मुझे ऑनलाइन दिखा है वो white वाला, but I'm not buying it because बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गई यार. But this one looks very cute. मुझे ना थोड़ा वॉश आउट कर देता है, मेरे स्किन टोन से थोड़ा क्लोज है, बट स्टिल मुझे इसका लेंथ काफ़ी पसंद आया. इसका फिट भी अच्छा ही है. ओ माई गॉड, दिस स्वेटर. आजकल ये जो मुंबई की विंटर्स थी ना, 2 दिन वाली ठंडी वाली विंटर्स, उसके लिए आई बॉट दिस स्वेटर एंड मैंने इसको इतना पहना है ना, इतना पहना है कि ये वसूली हो गया. इवन व्हेन इतनी ठंडी नहीं होती थी मैं इसको ही पहन के बैठती थी, बिकॉज इसका मटेरियल इतना अच्छा और ब्रीदेबल है कि इसमें मुझे पसीने नहीं छूट रहे थे ऑन नॉर्मल डेज. ये मेरे बॉडी को चिपक नहीं जाता एंड दैट्स वाई मस्त ऐसा एयर सर्कुलेशन होता था. दैट्स वाई आई वुड यूज़ इट ऑल द टाइम एंड मैं तो अभी भी इसको पहन के ही घूमूँ, बट बस फ़ैन चालू रखना पड़ता है. अभी मैं बिना फ़ैन के इसमें नहीं बैठ सकती. आई थिंक दीज आर ऑल द टॉप्स आई पिक. मम्मी ने 2-3 टॉप्स लिए थे, बट वो यहाँ पे है नहीं मेरे पास अभी. तो आई ट्राई टू पोस्ट दैट ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड अपडेट यू अबाउट वॉट टॉप्स शी बॉट. नेक्स्ट थिंग, लेट्स मूव ऑन टू जैकेट्स. Before we move on to the next category, I forgot to show you slippers लाई थी मैं. मैं actually slipper person नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना a good outfit makes me feel very happy and मेरे लिए शूज़ आर काइंड ऑफ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन आउटफिट. तो मैं जल्दी से स्लीपर्स या चप्पल्स पहन के कहीं नहीं जाती अनलेस आई एम गोइंग फॉर अ स्विम, तो मैं चप्पल पहन के जाती हूँ. बट आई थॉट कि एक अच्छा पैर अगर ले लूँगी ना तो काम तो आ जाएगा, इसलिए मैंने सेल में उठा लिए ये कंफर्टेबल स्लीपर्स. एडिडास के स्लीपर्स एक्चुअली बहुत कंफर्टेबल आता है, तो एक मैंने मेरे लिए लिया और एक मैंने मॉम के लिए लिए. मॉम स्लीपर्स बहुत यूज़ करते हैं, लाइक अगर वो मार्केट जाते हैं या अगर सब्जी लेने जाते हैं तो शी लव्स वेयरिंग कंफर्टेबल स्लीपर्स. Yeah, now we can move on to jackets. The second most important part that I think in an outfit is a jacket. Like literally अगर मैं मेरे नाइट सूट वाले ट्रैक पैंट और टी शर्ट में भी घूम रही हूँ ना, I put on a good jacket, good shoes and I can go out anywhere that you tell me. I think मैंने 3 जैकेट्स लिए थे. फर्स्ट जैकेट है ये mesh red jacket. Oh my god, this piece gives me so much happiness.
एक प्लेन ब्लैक स्पेगेटी के ऊपर भी अगर ये पहन लेंगे इट लुक्स ब्यूटिफुल। एक चीज़ है कि इनकी MRP एक्चुअली बहुत ज़्यादा होती है। इस जैकेट का MRP था 6,000 रुपीज़, तो इवन आफ्टर 70% ऑफ टेक्निकली 1800 का पड़ा था। बट आजकल कपड़ों का प्राइस बढ़े ही जा रहा है। इट्स नॉट जस्ट दिस ब्रांड, इट्स ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ब्रांड की प्राइसेस आर अनप्रिडिक्टेबल। सो या इट वॉज एक्सपेंसिव, but as I was sharing the whole blogger experience ki having a few statement pieces is very important, so this one was like a statement piece for me. Second jacket जो मैंने लिया was this greyish green color. I think it's a very light teal color, like a combo of a grey and a green, and इसका fitting is the reason why I got this. इसका fit is very perfect. It's not suffocating but it still gives the body a good shape. And वैसे टाइप के jackets ना बहुत ही rich लगता है because of the way they sit on your body. Oversized jackets का trend तो है, but personally I do like jackets which fit well. So this was the second one. And the third one is the oversized jacket that I was talking about. Technically मुझे इतना oversized नहीं चाहिए था, but because sale था तो आई थॉट कि ले लेते हैं। शॉर्ट्स एंड प्लेन टी शर्ट के साथ इट विल गिव अ गुड लुक, वेरी कैजुअल, वेरी नाइस वाइब। लाइक जो सेलेब्स जिम से निकलते हैं ना एकदम ऐसे स्मार्ट लग के, मेरा वो एम था कि हम भी ऐसे लग पाए तो वसूल हो जाएगा ये जैकेट। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू शॉर्ट्स। I have this highlight on my Instagram called Gym OTD, I think it's called that, and वहाँ पे आप चेक करोगे तो majority outfits में मैंने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स ही पहने हैं। एंड इसलिए वो मेरा जब क्रेज़ था ना तब मैंने 3 शॉर्ट्स लिए थे वापस सेल से। एंड द फर्स्ट वन इज़ दिस। अगेन मेरे फेवरेट 3 पट्टे थे इस पे जो कॉन्ट्रास्ट कलर में थे, तो मुझे मालूम था कि और उठ के आएंगे। लाइक आई थिंक इट्स द ऑपोजिट ऑफ दिस, सो आई बॉट दीज। ये एक्चुअली काफ़ी अफोर्डेबल थे। इसका MRP 2000 था, बट आफ्टर सेल सिर्फ 599 के मिले। एंड एडिडास के शॉर्ट्स 599 में इज़ अ ग्रेट डील। लाइक मुझे स्पोर्टी कपड़े क्यों पसंद आते मालूम है, बिकॉज आई नो दैट गोइंग टू बी कंफर्टेबल, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए तो कपड़े कंफर्टेबल होने पड़ेंगे। तो इवन इफ आई वेयर इन माई डेली वेयर इट्स गोइंग टू सूट वेल। I got worried कि if I can't find them what will I do, because I love these shorts. इसका color is so pretty and then the Adidas logo embroidered. I like logos जो embroidered होता है क्योंकि वो फिर नहीं निकलते, so that's the most sturdy part. These ones were also for the same price. Yeah, imagine ये short भी सिर्फ 599 के मिल गए, तो great steal again. एंड द थर्ड पेयर ऑफ शॉर्ट्स दैट आई बॉट आर दी शॉर्ट्स। वो इसका भी ट्रेंड ना आई थिंक 2-3 साल पहले निकला था कि अंदर एक अलग मटेरियल रहता है, अंदर एक अटैच लाइनिंग रहती है जो पैर को चिपक जाती है, तो अगर बाहर का शॉर्ट उड़ने भी लगे ना तो अंदर यू स्टिल हैव समथिंग जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो इसलिए ये वाले शॉर्ट्स भी काफ़ी अच्छे लगे मेरे को। अभी सिंस आई गेन वेट आई एम गेटिंग अ लिटिल अनकम्फर्टेबल एंड वेयरिंग शॉर्ट्स, तो मैं ये घर पे पहनने का प्लान कर रही हूँ। बट आई एम प्रिटी श्योर कि आई विल गेट ओवर दिस इन अ वीक और 2 एंड देन आई स्टार्ट वेयरिंग दिस शॉर्ट्स टू द जिम अगेन। नेक्स्ट कैटेगरी आर pants, like full on trousers. Trousers would be the wrong word. I think track pants would be correct. First one I bought is from the kids section, वो भी boys के section में से, and this is a size large and इतना comfortable है ना ये, बाप रे, what a steal यार। like even H&M और Zara के सेल में इतने comfortable pants मैंने इतने सस्ते प्राइस में नहीं देखे। Second pair that I got is also from the boys section only. I think ये 13 to 14 year old वाले section में से है, या 13 to 14 year old, and ये पैंट भी बहुत comfortable है। इसको मैं already 1 महीने से पहन रही हूँ। ये एक्चुअली मेरी मॉम लेके आई थी उनके खुद के लिए, बट इट समहाउ डिड नॉट फिट हर वेल। मेरे घर पे आके वन शी वोर इट फॉर 1 डे ना, शी डिडंट फील एज कम्फर्टेबल एज शी थॉट उनको है, तो शी आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक देम एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। आई थिंक उनको लेंथ का इशू हो रहा था एंड मैं मेरे मॉम से थोड़ी सी लंबी हूँ, तो मुझे वो इशू नहीं आया, एंड दैट्स वाई दोज पैंट्स आर माई होली ग्रेट। जब मुझे नहीं समझ आता ना आज क्या पहनना है, मैं वही पहन के जाती हूँ। Third pair that I got is this black one with the typical white stripes of Adidas, and आजकल ना मुझे ऐसी वाली पैंट्स बहुत कंफर्टेबल लगती है, लेगिंग से ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, बिकॉज उसमें ज़्यादा ब्रीदेबिलिटी होती है, ज़्यादा हवा पास हो पाती है, तो मज़ा आता है। लाइक जो भी मेरे शरीर को चिपकता नहीं है ना इतना, आजकल मुझे वैसे कपड़े पहनना ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
ओके देन आई बॉट दीज पैंट्स जिनका फैशन आई थिंक आके चले भी गया, बट हमारे चैनल पे हमेशा ऐसे ही होता है कि जब ट्रेंड आता है हम नहीं लेते, जब ट्रेंड चले जाता है और जब वो चीज़ एकदम क्लियरेंस सेल में आती है हम तभी लेके खुश हो जाता है कि चलो जो भी ट्रेंड में था हमने ट्राई तो किया। सो आई गॉट दीज पैंट्स जिनका बटन ना साइड में से खुलता है, तो जितना चाहे एक्चुअली इसका एक मुझे प्रॉब्लम क्या है कि ये ऊपर से भी खुलता है, कभी अगर गलती से ऊपर से खुल गया तो इट कुड बी एन इशू, बट अगर चाहिए तो हम स्टिच कर सकते हैं यार, सो दैट्स टोटली अप टू अस। बट हाँ आई गॉट दीज पैंट्स ऑल्सो फॉर क्वाइट अ गुड सेल एंड आई थिंक वो भी मेंस सेक्शन से है, बट मेंस के कपड़े तो और कंफर्टेबल होता है। एंड लास्टली आई गॉट दीज लेगिंग्स जो उल्टे पड़े हैं बिकॉज ये सरप्राइजिंगली बहुत कंफर्टेबल निकले, तो आई कुड नॉट हेल्प बट आई हैड टू स्टार्ट वेयरिंग देम यार। तो इसका एकदम कॉटनी फिनिश है, एकदम कॉटनी वाइब है, इसलिए मुझे मज़ा आया क्योंकि इसमें पसीना एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड दीज लेगिंग्स कॉस्ट मी ओनली अराउंड 600 to 650 रुपीज़, गुड डील एनी डे। इस पर लोगो है पीछे यहाँ पे, एंड आई थिंक नीचे भी कहीं था, नीचे बस ये वाला लिखा हुआ है इनका सिग्नेचर स्टाइल ऑफ राइटिंग एडिडास। एंड द लास्ट कैटेगरी आर एक्सेसरीज। The first thing I bought is this hat और cap as we can call it, and इसके पीछे का फ़नी स्टोरी ये है कि जो मैं 3 शॉपिंग टिप्स में कह रही थी ना कि मैं 3 अलग अलग बार जाके ये पूरा कलेक्शन जमा किया है। मैंने इसको फर्स्ट टाइम भी देखा था, सेकंड टाइम भी देखा था, बट मैंने नहीं लिया थिंकिंग कि गर्मियों में ब्लैक कैप डज नॉट मेक सेंस क्योंकि ब्लैक अट्रैक्ट्स हीट, तो मेरा सर तो और गर्म हो जाएगा, मैं तो और हीट अट्रैक्ट करूँगी। बट एवरी सिंगल टाइम मैं इसको पहन के देखती थी और सोचती थी कि कितना कंफर्टेबल है यार, इसमें और कोई कलर हो जाता तो। एंड बाय द थर्ड टाइम किसी ने नहीं लिया था, सो आई थॉट कि मे बी दिस इज़ अ सिग्नल सेंड बाय गॉड कि हेली तू ये कैप ले ले, ये तेरे सर के लिए परफेक्टली मेजरमेंट से बनाई गई है, तो मैंने ले लिया। दैट्स हाउ आई कन्विंस माई सेल्फ अ लॉट ऑफ द टाइम्स। बट ये बहुत कंफर्टेबल है। एंड द सेकेंड बेनिफिट आई थॉट व्हेन आई वाज फाइनली गोइंग टू बाय इट इज कि बिकॉज दिस इज ब्लैक, दिस विल गो विद एवरी आउटफिट, आई विल बी एबल टू स्टाइल इट, तो अगर पिक्चर्स वगैरह के लिए चाहिए होगा तो अच्छे से काम आएगा। एंड द लास्ट थिंग आई बॉट इन दिस हॉल इज दिस बेल्ट बैग या बम बैग या वेस्ट बैग या जो भी इसको बोलता है, ये भी मैनेकिन के ऊपर ही था एंड ये उन्होंने मुझे बहुत ही काइंडली निकाल के दिया एंड दे डिड गिव दिस टू मी। इसको ना काफ़ी फैशन ब्लॉगर्स ऐसे ही पहनते हैं, बट आई हैवंट स्टिल फिगर्ड आउट कि ये कंफर्टेबल कैसे है, मुझे तो नहीं जम रहा। बट एनी विच वेज इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें जेन्युइनली फ़ोन, घर की चाबी, वॉलेट सब अच्छे से फिट हो सकता है। तो इवन इफ़ नॉट फॉर फैशन, लिखा हो पंकज सेज आई एम obsessed with अंकुश बहुगुणा एंड डॉली सिंह एंड कुशा कपिला, लाइक ओ माई गॉड आई स्टॉक देम ऑल द टाइम, मुझे बहुत फनी लगता है वो। तो पंकज के स्टाइल में, फैशन के लिए नहीं तो वसूल तो हो ही जाएगा ये। आई एम नॉट इन अ गुड जॉब, सॉरी अंकुश, बट या अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी मेकिंग ऐसे वीडियोस फॉर द होल वीक, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय।